सो अब डोर बेल बजे जा रही थी, और अगर याद ना हो तो ये घर है हमारी पूजा और श्रेया का। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और तभी पूजा श्रेया को देखते हुए कहती है, "अ, अ, देखिए ना, डोर पे कौन है, जाइए और देखिए।" श्रेया पूजा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ, रुको मैं देख के आती हूँ। और इतना ही आगे श्रेया डोर ओपन करने चली जाती है। अब डोर ओपन होते ही वहाँ पे खड़ी थी श्रद्धा, पूजा की ऑफिस बेस्ट फ्रेंड, जो कि श्रेया के ही कंपनी में काम करती थी। जो अगर याद ना हो तो मैं बता दूँ, श्रेया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी क्योंकि श्रद्धा के हाथ में फ्रूट्स और फेस पे टेंशन साफ साफ दिख रहा था। अब श्रद्धा श्रेया को इग्नोर करते हुए अंदर आ जाती है। वो सीधा अंदर घुस जाती है, वो आती भी नहीं है, और वो सीधा पूजा को हक कर लेती है। तू 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 ठीक है ना? श्रद्धा के फेस पे साफ साफ टेंशन दिख रहा था। पूजा काम वे में बोलती है, अरे हाँ श्रद्धा, मैं ठीक हूँ। वैसे तू यहाँ कैसे? श्रद्धा पूजा को घूरते हुए कहती है, अरे तो तेरी तबीयत खराब थी तो मैं कैसे नहीं आती? अब ये तू ही बता, मैं नहीं आती क्या? पूजा स्माइल करते हुए कहती है, अरे हाँ मैं ठीक हूँ, अब डोंट वरी नाउ, आई एम टोटली फाइन। श्रद्धा थोड़ी गुस्से में कहती है, वरी वो तो होगा ही, पता नहीं लोग इतने धूर्त कैसे होते हैं। ये बातें वो सीधे और साफ साफ श्रेया की तरफ देख के बोले जा रही थी। बट अब श्रेया बोल भी क्या सकती थी, आखिर गलती तो उसकी ही थी। अब पूजा ये सब देख रही थी और वो श्रेया को अपने पास बुलाती है और कहती है, ओह श्रद्धा, अब बस भी कर, सब ठीक है, और हमारे बीच भी सब ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह। अरे क्या बस करो यार, देख कैसी हालत हो गई तेरी। और और आप अगर मेरी बॉस नहीं होती ना, मैं सच में आपका कत्ल कर देती थी। हाउ डेयर यू, आपने आपने कैसी हालत कर दी है मेरी दोस्त की। श्रेया गिल्ट में होते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी श्रद्धा। एंड पूजा, तो मैं भी सॉरी। पूजा श्रेया के हाथ को पकड़ के कहती है, अरे नहीं, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी, बस चीज़ें ऐसी हो गई थी कि हम कुछ संभाल नहीं पाए। हाँ श्रद्धा, मैंने श्रेया को माफ़ कर दिया है, और अब तू भी कर दे। हाँ क्यों नहीं, मजनू की लैला, तो बोलेगी। हाँ, चल ठीक है। पूजा हंसते हुए कहती है, अरे यार कर देना। श्रद्धा कहती है, चल ठीक है, किया माफ श्रेया जी को। अच्छा चल मैं चलती हूँ, ऑफिस में भी बहुत सारा काम है एंड मैं आऊँगी फिर से तुझसे मिलने। सो यू मेरे दोस्त का ख्याल रखना, वरना अगली बार मैं आपका सर तो ज़रूर फोड़ के जाऊँगी। और इतना है कि श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। अब श्रेया पूजा के पास आके बैठती है और कहती है, ये सच में आपका हाल चाल ही पूछने आई थी ना, या फिर मैं सर फोड़ने आई थी? पूजा हंसते हुए कहती है, क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं। श्रेया स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा सुनिए, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और वो पूजा के सामने टिकट्स रखती हैं। वो टिकट्स होती हैं ट्रेन की। हाँ, ये क्या है? ये ये हमारी लाइफ की पहली डेस्टिनेशन, हमारे न्यू लाइफ की पहली डेस्टिनेशन। पापा हम लोग कैसे? अरे ऐसे कैसे साथ में? अरे अरे पर आपका तो ऑफिस होता है, और आपने पहले ही इतने दिन का गैप ले लिया है ऑफिस से, और अब भी नहीं जा रहे हैं आप, तो ऐसे? अरे बस, कितना बोलती हैं आप। देखिए मैंने बैग पैक्स कर लिए हैं, और अब हम कुछ नहीं सुनने वाले, सब कुछ हो चुका है, तो अब बस चलना है हमें, और मैंने कुछ नहीं सुनना इस बार आपका, तो बस चलिए मेरे साथ। आई डोंट नो, बट ये चीज़ सिर्फ मेरे को लगती है, पता नहीं क्या, बट मेरे को लग रहा है कि मेरी आवाज़ सब बच्चों की जैसी होती जा रही है। मतलब लोगों की चेंज होती है बड़ों में, और मेरी चेंज होकर बच्चों में आती जा रही है। तो अरे यार, अब सुबह सुबह की ठंडी हवा, ट्रेन के कंपार्टमेंट में हल्की हल्की धूप, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और श्रेया और पूजा दोनों ही साथ बैठे होते हैं, और दोनों ही खिड़की के बाहर देख रहे थे।
खिड़की के बाहर पहाड़, झरने और उस झरने से ज़्यादा पानी, हरी घाटियाँ और सफ़ेद बादल सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। पूजा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, आपको यकीन हो रहा है कि हम लोग इस छुट्टी पे आए हैं मेरी रिकवरी के लिए? मेरे को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये कोई जाल लग रहा है मेरे को। श्रेया टीजिंग टोन में कहती है, जाल हो सकता है, तुम्हारे लिए, थोड़ा मेरे लिए, और ज़्यादा इसलिए कि अब तुम्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना। ओह, तो स्ट्रेस की जगह क्या लेना है? हाँ, श्रेया घबराते हुए कहती, कुछ नहीं, तुम भी क्या कुछ भी बोलती हो। अब कुछ घंटों बाद हिल स्टेशन पर एक छोटा सा कॉटेज, चारों तरफ फूल, हवा में ठंडक और पाइन ट्रीज की खुशबू। पूजा रूम के बाहर शॉल ओढ़े बैठी हुई थी और वो दूर पहाड़ों को देख रही थी। तभी पीछे से श्रेया आती है, गरम चाय लेकर। गरम चाय, एक्स्ट्रा जिंजर, एज पर योर चॉइस। पूजा सरप्राइज होके कहती है, इतनी डिटेल्स याद है आपको? वाह। श्रेया श्रेया सॉफ्टली कहती है, तुम्हें भूलने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी बातें तुम्हारी बातें दिमाग से जाती ही नहीं थी, जैसे दिल में ही बस गई थी। ओके, चलो। अब पूजा कप लेती है और उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू जाती है, और तभी इन दोनों के बॉडीज में एक बिजली सी दौड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। श्रेया पूजा के पास में जाके बैठ जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, बट कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब कुछ बहुत चुप सा था। सो श्रेया इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, यहाँ की हिल रोड काफ़ी फेमस है, तो घूमने चले? पूजा एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ जी, चलते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों ही हिल रोड पे चल रहे थे। नीचे वैली, ऊपर धुंध और हवा में एक शांति। पूजा श्रेया की तरफ देखते हुए कहती है, आप जानती हैं, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, हर बार जब नींद आती थी मुझे, तो ऐसा लगता था कि आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। श्रेया धीरे से उसकी तरफ देखती और कहती है, मैं हर रात तुम्हारे नाम की प्रेयर्स करती थी। अगर तुम जाओगी तो शायद इस बार मेरी ज़िंदगी दोबारा जग जाएगी। पूजा रुकती है और श्रेया की ओर देखती है, और अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान। तो फिर आज मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहती हूँ, मैं वापस आ गई हूँ श्रेया, सिर्फ होश में नहीं बल्कि आपके पास भी। श्रेया की आंखों में भी अब आंसू आ चुके थे। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी और फिर एक हल्की सी मुस्कान, और दोनों फिर से साथ में चलने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद ये लोग हिल रोड से वापस आ जाते हैं। रात का समय था और कॉटेज के बाहर बॉनफायर जल रहा था। दोनों ही आग के पास बैठे थे और दोनों ही अपने हाथ सेक रहे थे, और उनके पास में रखी हुई थी कॉफ़ी मग्स, और ऊपर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूजा धीरे से श्रेया का हाथ पकड़ती है और कहती है, आप जानती हैं, मुझे डर लगता है कि अगर कल फिर से कुछ हो गया तो। श्रेया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा उसका हाथ और भी कस के पकड़ लेती है। श्रेया की आँखें अब श्रेया की आँखें पूजा के लिप्स पे टिक चुकी थी। हवा में सिर्फ आग की आवाज़ नहीं, उनके दिनों की धड़कनें भी थी। पूजा श्रेया की तरफ देखते हुए कहती है, आपको पता है मैंने हॉस्पिटल में सपने में क्या देखा? यही कि आप मुझे झुककर आई लव यू कह रही थी, और जब मेरी आँखें खुली तो आप सच में वहाँ थी। अब श्रेया अपने चेयर से उठती है और धीरे से अपने हथेली में पूजा का चेहरा ले लेती है, और वो धीरे से बोलती है, अगर सपना था तो अब मैं उसे हकीकत बना देती हूँ। श्रेया झुकती है और पूजा के होठों को चूम लेती है। या कोई
जल्दीबाजी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था दोनों के लिए ही, जैसे दो रूहें एक दूसरे को सुकून दे रही हों। अब इन लोगों की किस काफ़ी डीप और इंटेंस हो चुकी थी, और थोड़ी देर में श्रेया पूजा को थोड़ा दूर करती है और कहती है, आर यू रेडी बेबी? ओके सो लिसन। इसके बाद लिखे गए एक भी शब्द से मेरे को ऐसा नहीं लगा दैट आई एम डूइंग ओके, आई एम राइटिंग थोड़ा ज़्यादा सॉन्ग। अब श्रेया पूजा को अपनी बाहों में उठाती है और सी स्टार्टेड किसिंग। अब इनकी किस पहले से भी ज़्यादा डीप और इंटेंस थी, और पूरे रूम में इनके किस की आवाज़ें गूंज रही थी। अगेन श्रेया पूजा को बेड पे बिठाती है और वो कबर्ड की तरफ जाती है, और वहाँ से वो लेके आती है प्यार वाली हथकड़ियाँ। हाँ, आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि कफ्स होते हैं, ये होते हैं, वो होता है, तो ठीक है, जो होता है वो होता है। ये मेरी थ्योरी है, ये हमेशा संग की थ्योरी है, सो हम तो यही बोल देंगे। अब वो पीछे पलटती है और पूजा की तरफ बढ़ती है, और कट, पूजा के हाथों में हथकड़ियाँ लग चुकी थी, एंड नाउ वो उसकी प्यार की सीक्वेंस में बेड पे समा जाती है, और उसके ऊपर होती है हमारी श्रेया, और नाउ पूजा के लिप्स पे लगता है एक कट, एंड वहाँ से आता है रेड वाइन, एंड श्रेया से लिख करके पूजा के नेक की तरफ बढ़ती है, और वहाँ पे रेड पर्पल मार्क्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उन मार्क्स के साथ ही निकलते हैं पूजा के मॉन्स। हाँ श्रेया धीरे करिए प्लीज। हाँ नहीं जान, धीरे करिए बाइट श्रेया। ओके ओके शांत काम, सब सुन देंगे ना जान, काम काम ओके, हम धीरे करते हैं। हाँ ठीक है, स्लो करिए। हाँ जी ओके। अब श्रेया धीरे धीरे नेक्स्ट से पूजा की चेस्ट पे आती है, और वो अब वहाँ पे लिख करना स्टार्ट करती है, और फिर सक करना स्टार्ट करती है। श्रेया प्लीज। हाँ क्या कर रही हैं आप? हाँ मुंह बंद रखिए आप श्रेया। अब श्रेया पूजा की चेस्ट पे सक करना स्टार्ट करती है। ओके हम भूल जा रहे हैं अपने लाइंस। ओके अब श्रेया पूजा के चेस्ट पे सक करना छोड़ के बाइट करना स्टार्ट करती है, और इसी के साथ पूजा के मौन सब और भी बढ़ जाते हैं। श्रेया आराम से करिए प्लीज़। हाँ जान, आराम से तो बच्चे भी नहीं होते हैं, तो प्रोसेस कैसे आराम से करूँ? और इतना है कि उसके हाथ पूजा के चेस्ट से होते हुए उसके बेली पे जाते हैं, और वहाँ पे वो प्रेस करती है, जिससे पूजा की एक और मौन निकलती है, और अब वो बेली से होते हुए श्रेया के हाथ जाते हैं पूजा के वहाँ। एंड पहले हल्की सी रबिंग होती है, और फिर फिंगर्स इन होते हैं, सीधा 2 फिंगर्स, और फिंगर्स इन होती है पूजा की एक जोर से चीख निकलती है। हाँ श्रेया स्लो करिए। हाँ बड़ा मेरे से नहीं हो पा रही रिकॉर्डिंग, वॉट एवर, बट श्रेया हो कैस वो तो फास्ट ही करेगी। अब पूजा के मॉन्स श्रेया के कानों में गूंज रहे थे। अब कुछ देर तक इनका यही चलता है, और श्रेया कुछ देर के बाद अपने फिंगर्स आउट करती है, और वो पूजा की तरफ देखती है, जहाँ पे पूजा की हालत ख़राब हो चुकी थी, और श्रेया पूजा के फेस की तरफ देखती है, और वो वहाँ पे जाती है, और पूजा का जो फेस पे स्वेट आया था वो उसे साफ करती है, और उसके बाद पूजा उसके हाथ को पकड़ लेती है। मारने का इरादा है क्या आपका? हाय जीजा नहीं तो बस आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द बेबी। अच्छा तो कर दिया ना, अब हटिए मेरे ऊपर से। बस इतना बकवास मत करिए। जान वन मोर टाइम प्लीज, मुंह न तोड़ दे हम आपका, हटिए मेरे ऊपर से दुष्ट कहीं के। अच्छा ठीक है पूजा जान, बस 5 मिनट। दिमाग से पैदल हैं क्या आप? हाँ पैदल तो हैं, पर आपके पीछे। उफ
श्रेया भोली सी शक्ल बना के कहती है, बेबी बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है, डू इट। एंड सिर्फ 5 मिनट। अब श्रेया को वाई आई एम स्माइलिंग लाइक पागलों की तरह, मेरे को क्यों शर्म आ रही है। ठीक है, जो भी है। अब श्रेया को हरी झंडी मिलते ही वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, बट ना इस बार 3 फिंगर्स, हाँ 3 फिंगर्स के साथ। आप पागल हैं क्या आप, पूजा मौन करते हुए कहती है। अब पूजा कुछ बोलती उससे पहले इशरा ने उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए थे और उसकी बोलती बंद कर दी थी, और पूजा वो बस श्रेया की चेस्ट पे हाथ मारते रह जाती है। उफ। सो इसी के साथ ये स्टोरी की एंडिंग हो चुकी है। बाय बाय। और अगर इस एपिसोड से अच्छे व्यूज और वॉच टाइम नहीं आया तो हम संन्यास ले लेंगे भाई, मेरे से वैसे भी नहीं हो पा रही है रोमांटिक सीन्स की रिकॉर्डिंग, हम संन्यास ले लेंगे। ओके डन, चलो बाय बाय।